ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे टेम्पल या कल्चर हिमाचल में। कल्चर में हम अलग अलग देखेंगे, टेम्पल्स देखेंगे, फेयर एंड फेस्टिवल देखेंगे, या हिमाचल में जो फोक सॉन्ग है वो देखेंगे, कौन कौन से फोक सॉन्ग, फोक थिएटर कौन कौन से होते हैं, या हिमाचल में जो डांस फॉर्म्स हैं, है ना, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग डांस फॉर्म है, नाटियां जिसको बोलते हैं ना, नाटियों के अलग अलग प्रकार हैं, वो सब देखेंगे। ठीक है, या शादियां किस तरह की होती हैं हिमाचल में, क्योंकि वैसे तो नॉर्मल है हिमाचल में शादियां, आप देखेंगे कि ब्याह ही बोल देते हैं, ब्याह हो रहा है। ठीक है, लेकिन आप जैसे किन्नौर जाएंगे या ट्राइब्स देखेंगे, वहां अलग अलग नाम आते हैं शादियों के, है ना, हर कुमाई भागस्टन ते भागस्टन, ऐसे ऐसे नाम आते हैं किस तरह की शादियां, तो वो सब चीज देखें। पर आज करते हैं हम हिमाचल प्रदेश के मंदिर कला एवं वास्तुकला। ठीक है, मंदिरों के नाम इंग्लिश में लिखे हैं या वो तो चलेगा, आपको समझ आ जाएगा ना, बट आपका एक होते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल या वास्तुकला, कितनी तरह की हिमाचल में, या किस किस तरह के मंदिर होते हैं हिमाचल में। ठीक है, या स्टाइल क्या होता है, किसने बनाया है मंदिर, वो सब चीजें देखने को मिलती है जो हिमाचल में, या बेसिकली जो मंदिर होते हैं, मंदिरों में आपको क्या देखने को मिलता है। शुरुआत में सबसे पहले क्या होता है, अर्ध मंडप होता है ना। क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो मूर्ति होती है, मूर्ति कहाँ पे होती है, गर्भगृह में होती है ना, इसको क्या बोलते हैं, गर्भगृह बोलते हैं। और गर्भगृह के ऊपर क्या होता है, अमलक होता है ना, देखा होगा आपने, सर्कल बना होता है, सर्कल के ऊपर क्या लगा होता है, कलश लगा होता है, देखें ऐसे, जैसे आपके इलाके में बैजनाथ मंदिर है, वो सेम ऐसा मंदिर है ना। या आपके लक्षणा देवी टेम्पल है, या लक्ष्मी नारायण टेम्पल है, वो सारे मंदिर इसी तरीके से बनते हैं। अब तो मॉडर्न टेम्पल आ गए ना, फ्लैट रूफ टेम्पल, कैसे हैं, ऐसे बनते हैं, फ्लैट छत होती है उनकी, और क्या देखने को मिलता है उनमें, है ना, एक सेकेंड, है ना, इस तरह से होते हैं, और ऐसे टॉप देखने को मिलता है, झंडा लगा होता है। अब ऐसे ही मंदिर, अब नॉर्मल टेम्पल आते हैं, पहले इस तरह के मंदिर बनते थे जो एक स्टाइल में बनते थे, जैसे राम मंदिर अब बन रहा है तो इसी स्टाइल में बन रहा है। तो क्या क्या देखने को मिलता है, आपका अर्ध मंडप, बीच में मंडप होता है, फिर आपका गर्भगृह होता है ना। तो ये अगर आ गया आपको, वैसे तो नहीं पूछा जाता ऐसा, बट ये ध्यान रखना आपने, दैट इज टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल, जो ऐसा देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट आता है कि हिमाचल में जो शैलियां हैं वो कितनी तरह की विशेष शैलियां देखने को मिलती हैं। तो 4 तरह की विशेष शैलियां हिमाचल में देखने को मिलती हैं मंदिरों की। तो इसमें सबसे पहले आती है पेंट रूफ या ढलावा छत या बरामदा शैली जिसको बोलते हैं। ठीक है, पेंट रूफ है ना, इसके आगे मैं मंदिर भी दिखाऊंगा कौन कौन से स्टाइल के हैं, बट इसमें एग्जाम्पल है जैसे बिजली महादेव का मंदिर है, शिरगुल देवता का मंदिर है सिरमौर में, या हटकोटी टेम्पल है जो आपका रोडू में है, या आपका लक्षणा देवी भरमौर में है, शक्ति देवी छतराड़ी चंबा में है, या मृकुला देवी का टेम्पल है। ये इसके एग्जाम्पल है किस कौन सी स्टाइल के, पेंट रूफ स्टाइल के, या इसको क्या बोलते हैं, ढलावा छत या बरामदा स्टाइल बोलते हैं। आगे आ जाएगा एग्जाम्पल जब हम फोटो देखेंगे। फिर दूसरा आता है पगोड़ा शैली, इसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं आपको। हिमाचल में एक फेमस स्टाइल है, इसको बोलते हैं पगोड़ा शैली। पगोड़ा शैली ज्यादातर हमारी इसका इन्फ्लुएंस हुआ था हमारा नेपाल से, नेपाल में भी जो मंदिर बनते हैं वहां से इन्फ्लुएंस देखने को मिला था। तो पगोड़ा क्या होती है, इसका अपने एग्जाम्पल देखा होगा, हिडिंबा देवी टेम्पल, देखा है हिडिंबा देवी टेम्पल, सबने देखा होगा, या आपने ऋषि प्राशर टेम्पल। तो इसमें क्या होता है, एक के ऊपर एक स्टोरी होती है, फिर छत होती है। ठीक है, तो इसमें एक के ऊपर एक क्रमिक लकड़ी की छतें होती हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हिडिंबा देवी टेम्पल। तो इसका एग्जांपल है हिडिंबा देवी टेम्पल, मनाली, त्रिपुरा सुंदरी, बिजली महादेव, नहीं बिजली महादेव नहीं आएगा इसमें, ठीक है, त्रिगुण नारायण हो गया टेम्पल, और आपका आदि ब्रह्मा टेम्पल है, प्राशर टेम्पल हो गया, शुंगड़ा महेश्वर टेम्पल हो गया। ये सारे एग्जाम्पल है किसके, पगोड़ा स्टाइल के। तो आ गया कि पगोड़ा स्टाइल के जैसे मान लिया कि आपको आ गया जो हिडिंबा देवी टेम्पल है वो कौन से शैली में बना हुआ है, तो पगोड़ा शैली में बना हुआ है, कहाँ पे है, कुल्लू में है ना। तो ये क्वेश्चन आएगा कि मंदिर कहाँ पे है, कौन सी शैली में बना हुआ है, इतना ही आता है क्वेश्चन। फिर आता है गुंबदकार शैली। तो गुंबदकार शैली जैसे कौन सा इसका एग्जाम्पल है, आपका ज्वालाजी टेम्पल, देखा है आपने, ज्वालामुखी टेम्पल, चिंतपूर्णी टेम्पल, नैना देवी टेम्पल। क्या होता है, ऐसे छत है और उसके ऊपर डोम ऐसे होगा, डोम बना होगा। तो ये मुगलों से इन्फ्लुएंस ऐसा माना जाता है, मुगलों से या सिख आर्किटेक्चर स्टाइल से ये इन्फ्लुएंस हुआ है। ये शैली मुगल और सिखों से प्रभाव में आई है। इसके एग्जांपल है ज्वालामुखी टेम्पल, चिंतपूर्णी, कामेश्वर टेम्पल, टारना देवी मंदिर, इसके कुछ उदाहरण हैं। फिर आती है कांगड़ा घाटी में समतल छत वाले मंदिर। तो समतल छत वाले मंदिर कांगड़ा घाटी में, यही बोल रहा हूं, जो ये वाले टेम्पल देखने को मिलते हैं। तो ये 4 मुख्य स्टाइल देखने को मिलते हैं, बाकी और भी हैं हमारे यहाँ पे स्टाइल, वो भी बताता हूँ। क्लियर हुए ना ये, है ना। फिर और स्टाइल आते हैं, लोकल स्टाइल है, ये हमारे हिमाचल में इमर्ज हुए हैं दूसरे स्टाइल को देखकर। एक तो आता है स्थानीय शैली, इसको बोलते हैं लोकल स्टाइल जो भी है। इसमें आते हैं सबसे पहले सतलुज घाटी शैली। सतलुज घाटी जो बनाने लगे यहाँ पे हिमाचल में लोग, इन्होंने देखा पगोड़ा स्टाइल और देखा लोकल स्टाइल को। तो इसका एक एग्जाम्पल आता है सबसे फेमस, भीमा काली मंदिर,
देखा होगा, थोड़ा सा ऐसा लगता है पगोडा स्टाइल में, बट उसके ऊपर थोड़ी सी अलग डिजाइन बन जाता है। तो ये हो गया दूसरा, कामरू फोर्ट हो गया। तो ये हमारे हिमाचल में क्रिएट हो रही है। अब जैसे तारा देवी टेम्पल बोल देंगे तो उसकी कोई ऐसी शैली नहीं है, वो पहाड़ी शैली बोलते हैं उसको, लोकल शैली, उसको कहीं से डिफाइन नहीं है उसकी कि कौन सी शैली में बना हुआ। फिर आती है पिरामिडिकल शैली, ठीक है। तो ये जुब्बल वाले क्षेत्र में बनते हैं पिरामिडिकल शैली के मंदिर ज्यादातर। हटेश्वरी देवी शिव मंदिर, हटकोटी, महासू, शिमला, जुब्बल में देवरा टेम्पल है, ये कौन सी शैली में सारे के सारे हैं? पिरामिडिकल स्टाइल में है, देखने को मिलते हैं आपके, ठीक है। तो आगे मैं इमेज के साथ बता दूंगा कि किस तरह के देखने को मिलते हैं, बट डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आता है तो कौन सी शैली में है? इस शैली में बने हुए। आपकी मुख्य शैलियां कौन सी है? 6 शैलियां होगी, 4 तो वो होगी, बाकी ये लोकल हमारे इन्फ्लुएंस में आई है। क्लियर? बोलो। हाँ, फर्स्ट टेम्पल है आपका वैद्यनाथ टेम्पल, इसको क्या बोलते हैं? बैजनाथ टेम्पल भी बोलते हैं ना, ये दिख रहा होगा आपको, है ना, जो मैंने शुरू में बताया था ना कि क्या होता है, ये शिखर हो गया, यहाँ गर्भगृह होगा संभेर, यहाँ पे क्या आपका अमलक हो गया, है ना, और ऊपर आपका कलश हो गया, ये देखने को मिलता है। अर्ध मंडप, मंडप ये देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड। और कौन सा स्टाइल हुआ ये बताओ? शिखर स्टाइल हुआ, लिखा है यहां पे, हिंदी में भी यही लिखते हैं इसको, है ना, शिखर शैली इसको बोलते हैं। तो ये बैद्यनाथ टेम्पल या बैजनाथ मंदिर बोला जाता है, क्योंकि बैजनाथ में कांगड़ा में है। कौन सी जगह में है? कांगड़ा में है। किसने बनाया था? 2 लोग थे मर्चेंट, इनका नाम था मयूक और अयूक, है ना, उन्होंने इसको बनाया था 1204 में। वैसे तो ऐसा माना जाता है ये मंदिर पांडवों के द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है, बट ये बाद में जो है शायद नए तरीके में इसको किसने बनाया? मयूक और अयूक ने बनाया। शिखर स्टाइल में है, शिव भगवान को बताइए ना आपको क्या स्टोरी थी इसके पीछे। जैसे आपने देखा होगा एक बारी क्या हुआ, रावण भगवान ने क्या किया, बोला भगवान ने, सॉरी रावण ने क्या बोला आपको, शिव भगवान को बोला कि आप मेरे साथ चलो, कहाँ? लंका चलो मेरे साथ, ठीक है। और शिव ने बोला कि ठीक है, आप जहां ले जाओगे मैं जा सकती हूँ, ठीक है ना, तो मैं जा सकती हूँ वहां पे। शिव शिव ने बोला मैं चल जाऊंगा आपके साथ। तो क्या हुआ, शिव भगवान उस समय जो मणिमेश कैलाश है वहां पे थे, और उसने बोला कि तू मतलब क्या, आपको आपने देखा होगा स्टोरी में, इसमें शिव पुराण में, कि उसको उठाने की कोशिश की उन्होंने, कैलाश पर्वत को, शिव ने उसको रख दिया। बाद में उसने जिद की तो शिव ने क्या किया, उसको क्या दी, एक शिवलिंग दी, कि इसको तू जहां ले जाएगा, जहां सब, मैं वहीं पे क्या हो जाऊंगा, स्थापित हो जाऊंगा। ये देखने को मिला। बाद में उसमें स्टोरी आती है कि गणेश भगवान वहां पे गडरिये के रूप में, क्योंकि फिर इनके मन में हो गया कि ये तो ले जाएंगे तो शिव भगवान तो चले जाएंगे इनके साथ, तो बाद में उन्होंने गडरिये के रूप में गणेश भगवान ने उनको बीच में रास्ते में मिले, थोड़ा सा कुछ कॉन्स्पिरेसी की और उसको पानी पिलाया, और बाद में उसको जो है बाथरूम जाना पड़ा, और उसने क्या पकड़ाया, गडरिये के पास क्या पकड़ाई, वो मूर्ति पकड़ाई, शिवलिंग पकड़ाई, कि इसको रखना नहीं। शिव भगवान ने बोला जहां रख देगा वहीं स्थापित हो जाएगी। तो बाद में उसके पास पढ़ाई, और उसने क्या रख दी, गणेश भगवान ने वो वहीं रख दी, और वहीं स्थापित हो गया है ना। तो ऐसा भी इसके बारे में मान्यता है आपकी, किसके बारे में? बैजनाथ टेम्पल, ये वही है आपका। और दूसरा क्या है, आपका यहाँ पे वो नहीं मनाया जाता, दशहरा नहीं मनाया जाता इस टाउन में, बैजनाथ में, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। बाद में महाराजा संसार चंद ने भी इसको रिपेयर किया था, इस मंदिर को, तो ये भी देखने को मिलता है। क्लियर जी? लिखा है यहाँ पे दशहरा नहीं मनाया जाता रावण की रिस्पेक्ट में, यहाँ के लोग नहीं मनाते, नहीं मनाते ना, आपका शहर है ना। नेक्स्ट है विश्वेश्वर महादेव। विश्वेश्वर महादेव कहाँ है? कुल्लू में है विश्वेश्वर महादेव, है ना, ये देखो, ये भी सेम आपको स्टाइल दिख रहा होगा, है ना। तो पहले शिखर स्टाइल वाले देख रहे हैं हम, शिखर शैली वाले मंदिर हैं। तो इसमें क्या है, कहाँ पे? कुल्लू में, कहाँ पे? बजौरा में है ये। और पांडव, ऐसा माना जाता है पांडवों के द्वारा बनाया गया था इस मंदिर को, और लॉर्ड शिव को ही या शिव भगवान को ही डेडिकेटेड है, और पांडवों के द्वारा ही, जब पांडव वनवास पे थे 12 साल के, उस समय उन्होंने ये मंदिर का निर्माण किया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपने, क्या है? विश्वेश्वर महादेव टेम्पल। दूसरा आता है हडिम्बा देवी टेम्पल, है ना, जो मैंने बताया कौन से स्टाइल में है ये देखो, पगोड़ा शैली में है। एक छत है, इसके ऊपर एक और छत है, इसके ऊपर एक और छत है, तो छत के ऊपर छत बनी हुई है, इसको बोलते हैं पगोड़ा शैली बोलते हैं, है ना, हिंदी में भी पगोड़ा शैली लिखते हैं इसको। और जो है कहाँ है ये? मनाली के पास है। मनाली के पास एक गांव है जिसको बोलते हैं डुंगरी गांव, है ना, मनाली के कहाँ पे? डुंगरी गांव में है ये। और यहाँ पे डुंगरी फेयर भी लगता है। तो आपको पूछना था डुंगरी मेला किससे रिलेट करता है? हिडिंबा देवी से रिलेट करता है। और आपको पता है हिडिंबा देवी कौन थी?
पहले तो ये राक्षसी थी, हिडिंबा और हिडिंब, दो मतलब हिडिंबा और हिडिंबा का भाई था हिडिंब, या तांडी भी बोलते थे उसको। तो ये यहाँ पे रहते थे, ये जो कुल्लू वाला क्षेत्र है। तो आपको पता है पांडव जो है 12 साल के वनवास इनको मिला और वो चले हुए थे, तो रास्ते में फिर इनको मिलता है वो तांडी या हिडिंब मिलता है और उसका वध कर देता है कौन, भीम। फिर बाद में जो है हिडिंबा के साथ उसकी शादी हो जाती है, ठीक है, किसकी, भीम की, है ना। तो ये सुना होगा आप लोगों ने महाभारत में, देखा कि नहीं देखा है, ऐसा ही होता है। उनकी क्या हो जाती है, हाँ जी अनाया जी, भीम की वाइफ। तो क्या हो रहा है, उनकी शादी हो जाती है और इनका बेटा होता है फिर घटोत्कच, सुना होगा। फिर घटोत्कच का बेटा कौन होता है, मैंने कल भी बताया था आपको, खाटू श्याम जो है, या बर्बरीक, है ना। तो ये स्टोरी यहाँ पे होती है उस समय। तो बाद में ना उन्होंने देवी की तप किया था, किसने, हडिम्बा ने देवी का तप किया था, बाद में उनको देवी के रूप में पूजा जाता है वहां पे, ठीक है। तो टेम्पल बिल्ट अराउंड द केव, मतलब वहां पे एक गुफा है जहां पे उन्होंने तप किया था। जब भी कब मंदिर में जाएंगे आप ना हिडिंबा देवी के, तो एक पत्थर है, चट्टान है, वही मंदिर है मेन वहां पे, है ना। और क्या है, बहादुर सिंह यहाँ के एक राजा आते हैं जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था, कब, 1553 के टाइम में, ठीक है। और डुंगरी मेले का भी इन्होंने आयोजन करवाते हैं यहाँ पे, हुआ क्लियर। तो ये ध्यान रखना आपने, कौन सा, हडिंबा देवी का मंदिर है। फिर आता है चंपावती मंदिर। चंपावती मंदिर कहां है, चंबा में है। चंपावती का नाम सुना होगा आपने, साहिल, राजा साहिल वर्मन आते हैं एक चंबा के ना, उन्होंने चंबा शहर का निर्माण किया था उन्होंने। चंबा शहर जो मेन टाउन है उसका नाम भी उन्होंने अपनी बेटी के नाम पे रखा था, उसके लिए इन्होंने मंदिर बनाया था, इसको बोलते हैं चंपावती नंबर। चंबा में है, किसने बनाया, राजा साहिल वर्मन ने। ये भी कौन सा है, सिख स्टाइल में, बट इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बाद में डिपार्टमेंट ने क्या कर दिया, छत बना दी स्टील की, नहीं तो ये नहीं थी पहले से, ठीक है। पहले वो सिख स्टाइल ही आपका, दैट इज कॉल्ड शिखर स्टाइल है। चमेशनी देवी का टेम्पल है ये, और साहिल वर्मन ने बनाया था अपनी बेटी के लिए, ठीक है। तो दैट इज चंपावती टेम्पल, क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है ब्रिकुला देवी टेम्पल। तो मृकुला देवी टेम्पल अलग स्टाइल में है, रूफ पेंट रूफ स्टाइल में है, जैसे टेंट टाइप बनाते हैं ना, तो इस स्टाइल में ये देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं पेंट रूफ स्टाइल। देखो लिखा है पेंट रूफ स्टाइल में है ये, ठीक है। और आपका कहाँ है मृकुला देवी, पता है आपको, फेमस देती है कहाँ पे, उदयपुर में, उदयपुर लाहौल स्पीति में है ये, ठीक है। और अजय वर्मन ने, ऐसा माना जाता है, इसको बनाया था और देवी काली के रूप को ही ये डेडिकेटेड है। तो इतना ध्यान रखना, मृकुला देवी टेम्पल कहाँ है, उदयपुर में है, कौन से शैली में बना है, पेंट रूफ शैली में ये बना हुआ है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है लक्ष्मी नारायण टेम्पल। तो कहां है लक्ष्मी नारायण टेम्पल, ये भी बहुत बारी क्वेश्चन आता है। लक्ष्मी नारायण टेम्पल भी कहां है, चंबा में है। ये देखो सेम स्टाइल है, ये भी उसी शैली से बने हुए हैं, ठीक है। तो ये कौन से, सिख स्टाइल में बने हुए हैं। यहाँ के एक फेमस राजा आते हैं साहिल वर्मन, साहिल वर्मन ने ये मंदिर बनवाया था 920 के टाइम में, ठीक है। और लॉर्ड लक्ष्मी नारायण, मतलब लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान को डेडिकेटेड और शिव भगवान के यहाँ पे मंदिर है, ठीक है। ग्रुप ऑफ लगभग यहाँ पे आपका 15 टेम्पल का ग्रुप है, तो ये इस तरह से देखने, सॉरी 6 टेम्पल का ग्रुप है, तो ये देखने को मिलता है लक्ष्मी नारायण टेम्पल, ठीक है। और भी मंदिर है यहाँ पे, जैसे लक्ष्मी नारायण टेम्पल, राधा कृष्ण टेम्पल, लक्ष्मी दामोदर टेम्पल, चंद्रगुप्त टेम्पल, गौरी शंकर टेम्पल और त्रिमुकेश्वर टेम्पल यहाँ पे देखने, तो ग्रुप ऑफ 6 टेम्पल है, मतलब और भी मंदिर यहाँ पे देखने को मिलते हैं, क्लियर। तो दैट इज कॉल्ड लक्ष्मी नारायण टेम्पल, ठीक है। ये ध्यान रखना, वैसे लक्ष्मी नारायण हर हर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा आपको लक्ष्मी नारायण। यहाँ चल जाएंगे आप ऊपर छोटे शिमला में, ये लक्ष्मी नारायण टेम्पल है ना, सारी जगह लक्ष्मी नारायण। बट फेमस क्या है, ये बनाया है किसने, साहिल वर्मन ने। बहुत कितने साल पुराना हो गया, 900 में बना है, तो आज से कितने साल हो, 1100 साल हो गए लगभग बने हुए, तो पुराना। तो ये क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ऐसे लक्ष्मी नारायण ऐसे कर दिया कि हाँ मेरे 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 पड़ोस में भी है वो नहीं आएगा इसमें, इसमें यही आता है आपका। फिर आता है शिवा शक्ति टेम्पल, शिव शक्ति टेम्पल, ठीक है। तो ये शिव शक्ति टेम्पल वही है, शिव भगवान और आदि शक्ति को डेडिकेटेड है, ठीक है। तो शिव शक्ति टेम्पल ये इस स्टाइल में है, कैसा, पेंट रूफ स्टाइल में है ये भी। और किसने बनाया था, ये छतराड़ी में, चंबा के क्षेत्र है छतराड़ी, वहां पे है। और राजा मेरू वर्मन ने बनाया था, साहिल वर्मन से पहले राजा आते हैं मेरू वर्मन, उन्होंने ये बनवाया था, ठीक है। आदि शक्ति को ही ये डेडिकेटेड है, क्लियर जी, है ना। तो ये ध्यान रखना आपने, दैट इज शिव शक्ति टेम्पल। फिर आते हैं त्रिलोकीनाथ टेम्पल, सुना है आप लोगों ने त्रिलोकीनाथ, बहुत फेमस टेम्पल है त्रिलोकीनाथ टेम्पल। कहाँ है त्रिलोकीनाथ, उदयपुर में ही है। लाहौल स्पीति में जब जाते हो आप, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है आपको, त्रिलोकीनाथ शिव भगवान का टेम्पल है। और यहाँ पे है ना, काफी मतलब हेरिटेज जगह है यहाँ पे। ऐसा मेन शिवलिंग के दर्शन नहीं होते जो है एग्जैक्टली वहां पे। और यहाँ की जो शिवलिंग है, ऐसा माना जाता है जो पहले नीचे बुद्ध है, बुद्ध के ऊपर जो है शिवलिंग बनी हुई है, उस तरीके से यहाँ पे, ठीक है।
आर्किटेक्चर स्टाइल शिखर स्टाइल में ये मंदिर बना हुआ है, लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड है, ठीक है, शिव भगवान ये त्रिलोकीनाथ, ठीक है। और यहाँ पे जो मूर्ति रखी गई है आर्य अवलोकतेश्वरा की और लॉर्ड शिवा की मूर्तियां यहाँ पे है। और यहाँ ये जो मंदिर है यहाँ पे क्या फीचर है कि यहाँ पे जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं वो पुजारी हैं इस मंदिर में, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड आपका, और तिब्बतियन भाषा में इसको क्या बोला जाता है, गारजा फाक्सपा बोला जाता है इसको। जो तिब्बतियन भाषा है उसमें क्या गारजा फाक्सपा बोलते हैं किसको, त्रिलोकीनाथ मंदिर को, है ना। इतना याद रखना आपने त्रिलोकीनाथ, क्योंकि वहां डिटेल क्वेश्चन तो आ नहीं रहे, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इतना आपने कोशिश करनी याद रखने की। नेक्स्ट है ज्वालामुखी टेम्पल। कौन से स्टाइल में होगा ज्वालामुखी टेम्पल, बताओ कौन से शैली में है ये। शिखर कैसे होगा यार, डोम, डोम स्टाइल है ना, डोम स्टाइल है जो मुगलों से और उससे इन्फ्लुएंस हुई थी सिखों से। कहां पे है ज्वालामुखी टेम्पल, कांगड़ा में। क्यों इस फेमस है, क्या क्या इसके बारे में जानते हैं आप। पानी में आग जलती है, हाँ पानी में नहीं मतलब आग जलती है ऐसे ही, पानी में नहीं मतलब जलती है, हाँ पानी में भी जल जाती है। हाँ वो मतलब वहां से निकली है जो होल है, जो गुफा है उनसे निकली हुई है। वैसे तो पानी उसे डाला, अकबर अकबर भी आया था, उसने पानी डलवाने की कोशिश की थी तो वो बुझी नहीं थी, वो हो गया, ठीक है। बट और क्या जानते हैं आप, बताओ। हाँ जी, खुशी जी गुबंदकार है, अनाया जी बोल रहे हैं कांगड़ा। अकबर ऑफर्ड अ गोल्ड अम्ब्रेला, जी अकबर ने गोल्ड का छतर चढ़ाया था यहाँ पे, जो बाद में किसी ऐसी धातु में कन्वर्ट हो गया जिसका आजकल पता नहीं चला कि कौन सी धातु है, और रखा है वहां पे, वो बड़ा सा छतर रखा है। रंजीत सिंह ने भी जो बाहर इसमें जो है गोल्ड का ये काम करवाया था सारा का सारा, तो ये रंजीत सिंह ने करवाया था, ठीक है। और क्या जानते हैं, कुछ है। देखो माता सती बताया आप लोगों को, कौन थे माता सती। शिव भगवान की जो पहले वाइफ थी जिनसे मैरिज हुई थी सती माता, ठीक है। तो सती माता का फादर था दक्ष, सुनी होगी आपने स्टोरी। तो क्या हुआ कहीं पे जी सती टंग फेल हियर, ठीक है। तो क्या हुआ कि दक्ष ने जो है दक्ष भगवान, दक्ष ना जो ऋषि थे वो मानते नहीं थे शिव भगवान को, सिर्फ विष्णु भगवान को मानते थे। तो उन्होंने अपने वहां पे जहां पे उनकी रियासत थी, वहां पे रियासत का मतलब हरिद्वार के पास ही थी उनकी, वहां पे हवन करवाया उन्होंने। और उस हवन में पूरे के पूरे ब्रह्मांड के लोगों को बुलाया, शिव भगवान को नहीं बुलाया। पर वही थी सती बेटी थी उनकी कि नहीं मेरे को जाना है, तो वहां गए तो वहां फिर बेइज्जती की, सब लोगों के देवताओं के लिए स्थान रखा, शिव जी के लिए रखा नहीं, तो डिसरिस्पेक्ट की। तो उसी चीज को वो डिसरिस्पेक्ट हुए और उन्होंने क्या कर दिया, उसी यज्ञ में अपने आप को जला दिया था। तो बाद में शिव भगवान आए, उन्होंने अपने एक रूप वो भेजा था, भैरव रूप को भेजा था उस समय उसको प्रोटेक्ट करने। भैरव वहीं से उत्पत्ति होती है भैरव की, ठीक है। तो वो भेजा कि आप जो है उसको प्रोटेक्शन के लिए, पर बाद में शिव आए तो शिव ने उसको उसका गला काट दिया था दक्ष का। फिर बाद में उसको से बकरे का इस तरह से गला लगाया था, आपने नहीं देखी होगी जो है स्टोरी या पढ़ी नहीं होगी। तो बाद में फिर शिव भगवान उसको लेकर पूरे ब्रह्मांड में जा रहे थे, सती माँ को जो जल चुकी थी। तो बाद में विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्कर फेंका और उससे क्या हुआ, उनके 51 टुकड़े हो गए, और 51 टुकड़े अलग अलग जगह पे गिरे थे। और 51 टुकड़ों से क्या बने, 51 शक्तिपीठ बने पूरे इंडिया में या विश्व में जहां जहां गिरे वो। तो उनमें से एक शक्तिपीठ आता है ये ज्वालामुखी, जहां पे माता की टंग गिरी थी, जीभ गिरी थी, तो इससे ये शक्तिपीठ बनता है जिसको बोलते हैं ज्वालामुखी। नैना देवी है, वहां पे माता की क्या आंखें गिरी थी। फिर आपका चिंतपूर्णी, वहां माता की मस्तिष्क गिरे थे, छिन्न मस्तिका जिसको बोलते हैं। नहीं है ऐसा स्टोरी कुछ शायद, ठीक है लग गई ना पता, तो ये ध्यान रखना। तो दैट इज कॉल्ड ज्वालामुखी टेम्पल, क्लियर जी, है ना। तो ज्वालामुखी कहाँ है, कांगड़ा में है। राजा भूमि चंद ने इसको ऐसा माना जाता बनाया था, पर है तो बहुत पुराना है, क्योंकि माता सती कब से है, बट बाद में पिंडी रूप में स्थापित थी, लेकिन बाद में उसको बनाया था इन्होंने, ठीक है, भूमि चंद ने बनाया था। और कौन से स्टाइल में है, डोम गुंबदकार, है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं गुंबदकार में माँ ज्वाला को डेडिकेटेड है। द टंग ऑफ माता सती की यहाँ पे गिरी थी, और देर आर 9 फ्लेम, 9 जगह पे फ्लेम निकली है जहां पे देखने को मिलती है। अकबर आल्सो प्रेजेंट अ गोल्ड हाइव, अकबर ने यहाँ पे सोने का छतर चढ़ाया था, बट बाद में वो किसी चीज में कन्वर्ट हो गया था। बाद में राजा रंजीत सिंह, सिख जो सिख अंपायर थी उसके राजा होते हैं रंजीत सिंह, उन्होंने जो है टेम्पल को जो है जितना भी डोम है उसको गोल्डन में कन्वर्ट करवाया था, जो अभी भी दिखने को मिलता है हमारा, ये देखो ना, ये सारा रंजीत सिंह ने करवाया था। समझते हैं ना आप रंजीत सिंह कौन थे, है ना, काफी पावरफुल राजा हैं सिख एम्पायर के। नेक्स्ट आता है मशरूर टेम्पल, ये सुना होगा आप लोगों ने। कहाँ है मशरूर टेम्पल, कांगड़ा में है, ठीक है। मशरूर टेम्पल किसने फाउंड किए थे,
कांगड़ा में है। ललितादित्य आते हैं राजा, कश्मीर के राजा होते हैं, ऐसा माना जाता है उन्होंने, पर बनाया ये पांडवों ने थे मशहूर टेम्पल। ठीक है, ये कौन से स्टाइल में? ये सेम शिखर स्टाइल में टेम्पल है आपके, शिखर शैली में। और लॉर्ड राम और लॉर्ड शिव यहाँ के मूर्तियां हैं, देखने को मिलती हैं। और इनको क्या बोला जाता है? एलोरा ऑफ हिमालय। क्वेश्चन आता है कि कौन से मंदिरों को एलोरा ऑफ हिमालय? अजंता एलोरा पता है ना आपको? कहाँ है अजंता एलोरा की गुफाएं? महाराष्ट्र में। तो इनको क्या बोला जाता है? एलोरा ऑफ हिमालयास। ठीक है, तो किसको? मशहूर रॉक का टेम्पल को। ठीक है, बाद में ये मिले नहीं थे। जैसे आपने देखा होगा महाराष्ट्र में कैलाश टेम्पल है, तो बहुत लेटर ऑन डिस्कवर हुए वो। तो वैसे भी ये टेम्पल डिस्कवर करने वाले कौन थे? एच एल शटलवर्थ थे, जिन्होंने 1913 में इनको डिस्कवर किया था। पहले लोगों को पता नहीं था यहाँ पे मंदिर भी है। तो कौन से हैं आपके? मशहूर रॉक का टेम्पल। ग्रुप ऑफ 5, 5 मंदिर है यहाँ पे। ठीक है, ग्रुप ऑफ 5 टेम्पल है यहाँ पे। क्लियर जी? नेक्स्ट है ब्रिजेश्वरी टेम्पल। कहाँ है ब्रिजेश्वरी टेम्पल? कांगड़ा में है। ठीक है, तो ये देखने को मिलेगा आपको ब्रिजेश्वरी। ऐसा माना जाता है पांडवों ने बनाया था, पर मॉडर्न टेम्पल बाद में इसको बनाया गया था। सेम है, सिख स्टाइल में ये मंदिर है। और इट इज बिलीव दैट ब्रेस्ट ऑफ द माता सती फेल हियर। ठीक है, तो इसके बाद ही ये आपकी शक्तिपीठ बना है ना, तो दैट इज कॉल्ड ब्रिजेश्वरी टेम्पल। और ऐसा माना जाता है, आपने सुना होगा महमूद ऑफ गजनी। गजनी सुना है आपने? महमूद ऑफ गजनी क्या किया था उसने? है, पढ़ा करो, है ना, पेपर आप सब चीजें पढ़नी है। अनन्या बोल रही हैं ब्रोकन बाय महमूद गजनी जी। महमूद गजनी ना, पता क्या था? एक इन्वेडर था। गजनी, गजनी का है, गजनाइट एम्पायर का वो राजा था। कहाँ का? अफगानिस्तान में होती है। तो वहां से वो आया, क्योंकि वहां तो कुछ था ही नहीं, वो इन्वेड करने आए, भारत में लूटने आए थे। लगभग भारत में कितनी, क्वेश्चन आता है, 17 रेड की थी उसने भारत में। 17 रेड। 17 रेड सन 1001 से लेकर 1027 के बीच में उन्होंने कितनी रेड की भारत में? 17 रेड की। 17 बार भारत को लूटा। फिर 6 रेड थी, छठवीं 6 रेड थी, उस समय वो सोमनाथ मंदिर को लूटने गए थे। और उससे जब वो वापस आए, तब उन्होंने क्या किया? इस मंदिर को लूटा था। तो ध्यान रखना, ब्रिजेश्वरी टेम्पल किसने? महमूद ऑफ गजनी ने लूटा। महमूद ऑफ गजनी, उसका नाम नहीं था गजनी। ठीक है, महमूद, गजनी एम्पायर थी उसका, वो महमूद था। तो उसने इसको लूटा। कौन सी रेड में? 6 रेड में लूटा। 17 रेड, 7वीं रेड थी सोमनाथ टेम्पल, उस समय इन्होंने इस मंदिर को लूटा था और इसको तोड़ दिया था। ठीक है, प्लंडर्ड 1009 में। ठीक है जी। जी, खुशी बोल रही है 17 बार इंडिया पर अटैक किया। ठीक है, 17 बार किया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने, ये आपका देखने को मिलता है। क्या हो गया, खुश हो रहे आप? क्लियर है ना? तो ये आपने, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री भी अच्छे से पढ़नी है आपने, क्योंकि आपके टॉपिक में है, बटवारी में देखा है ना आपने हिस्ट्री डिटेल में, तो आपको क्वेश्चन आएंगे। तो महमूद ऑफ गजनी प्लंडेड करते हैं आपके किसको? ब्रिजेश्वरी टेम्पल को। नेक्स्ट आते हैं भीमा काली टेम्पल। कहां है भीमा काली टेम्पल? सराहन में है। ठीक है, तो देखो कौन सा आर्किटेक्चर स्टाइल है, किसको बताओ? आप बताओ, ये कौन सा शैली है? सतलुज वैली स्टाइल है ये, है ना? दिख रहा होगा ना, थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है पगोड़ा स्टाइल, थोड़ा सा लोकल फ्यूजन हो गया, क्योंकि नीचे से जैसे लोकल स्टाइल है वैसे छतें उठा दी और ऊपर पगोड़ा शैली में बना दिया। तो ये फ्यूजन है किसका? सतलुज पगोड़ा स्टाइल और लोकल स्टाइल का। तो कौन से स्टाइल में बना है ये? सतलुज वैली स्टाइल में बना है। ठीक है, सतलुज घाटी शैली में ये बना हुआ है। और ये पता है आपको, भीमा काली माता काली का या दुर्गा का ही रूप है, काली रूप है, उसको डेडिकेटेड है। और जो बुशैर रियासत है उनकी ये क्या थी? कुल देवी भी देखने को मिलती हैं भीमा काली। ठीक है, क्लियर जी? है ना? तो इतना ध्यान रखना, ये सराहन में है। सराहन आपका रामपुर बुशैर से 25-23 किलोमीटर थोड़ा आगे जगह आती है, वहां पे ये मंदिर सिचुएटेड है। नेक्स्ट आते हैं चिंतपूर्णी टेम्पल। तो ये कौन से स्टाइल में है चिंतपूर्णी टेम्पल? डोम स्टाइल में है। तो पता ही आपको, चिंतपूर्णी जो टेम्पल है डोम स्टाइल में है। ये भी सेम है स्टोरी इसकी, कि माता सती के यहाँ पे मस्तिष्क गिरे थे, तो छिन्न मस्तिका बोला जाता है। इनका दूसरा नाम क्या है? छिन्न मस्तिका है। उन्ना में है, पंडित माईदास कालिया ने इसको बनाया था ऐसा माना है, पर है तो बहुत हिस्टोरिकल टेम्पल है। डोम स्टाइल में है या गुम्बदकार शैली में ये बना हुआ है। माता सती का यहाँ पे हेड गिरा था या मस्तिष्क गिरा था, उसके बाद ये मंदिर बनाया गया था। टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज छिन्न मस्तिका, इसको बोला जाता है, आपने सुना होगा। ठीक है, तो चिंतपूर्णी माता मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट है तारना देवी टेम्पल। कहाँ है तारना देवी टेम्पल?
मंडी में है, ठीक है। तारना देवी कहाँ है? मंडी में है। राजा श्याम सेन आते हैं यहाँ के, उन्होंने इसको बनाया था, और ये भी सेम डोम स्टाइल में, ये थोड़ा सा अलग सा डोम स्टाइल है, पर डोम शैली में ये भी बना हुआ है। काली माँ को ही डेडिकेटेड है, जहां पे माता की महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर मर्दिनी कौन सी मूर्ति होती है? मतलब एक रूप धारण किया था माता ने जब महिषासुर का वध करना था, तो महिषासुर मर्दनी रूप जो है, जो काली का रूप होता है, जो प्रचंड रूप होता है, वो इन्होंने धारण किया था यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना आपने, दैट इज कॉल्ड तारना देवी टेम्पल, ठीक है जी। नेक्स्ट टेम्पल आता है आपके कुल्लू में, कौन सा मंदिर है? तो बजौरा टेम्पल है, जो मैंने पहले ही बता दिया आपका, शिखर स्टाइल में है ना, ये हो गया है। बिजली महादेव टेम्पल, देखो ये है बिजली महादेव, कौन सा स्टाइल है इसका बताओगे? पेंटरूफ स्टाइल देखने को मिलता है, ठीक है। बिजली महादेव लिखा है, पेंटरूफ स्टाइल में है ये, और नेम डिराइव्ड फ्रॉम बिजली। तो बताइए आपको कि यहाँ पे हर साल, या कई बार ऐसा भी स्टोरी है कि 12 सालों बाद जो शिवलिंग है उस पर बिजली गिरती है और वो टूट जाती है, फिर यहाँ के पंडित जो है मक्खन से उसको जोड़ते हैं और वो जुड़ जाती है। तो बिजली महादेव, ठीक है। शिवलिंगा इज स्ट्रक बाय लाइटनिंग ईच ईयर, शटरिंग इट्स प्रीस्ट कलेक्टेड द रिजॉइन द, मतलब वही बटर और उससे जोड़ते हैं इसको, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना आपने, अगर 2 लाइनें लिखनी होती नोट्स में तो इतनी लिखनी है आपने। तो दैट इज कॉल्ड आपका क्या है? बिजली महादेव टेम्पल है। वैष्णो देवी टेम्पल, तो ये ढालपुर में है वैष्णो देवी टेम्पल, ठीक है। तो वैष्णो देवी टेम्पल लोकेटेड ढालपुर के पास है, पगोड़ा स्टाइल में ये भी बना हुआ है। कहां पे? कहां है ढालपुर? कुल्लू में है ना, तो वहां पे बना हुआ है। और त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है, तो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर भी पगोड़ा स्टाइल में है, ये नग्गर के पास है, ठीक है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर कहां पे है? नग्गर के पास है, यही होगा आपका, पगोड़ा स्टाइल में नग्गर के पास है, ठीक है जी। फिर है त्रियुगी नारायण टेम्पल, एक तो बड़ा फेमस है त्रियुगी नारायण टेम्पल, कहाँ है? उत्तराखंड में, जहां पे ऐसा माना जाता है शिव भगवान और पार्वती माँ की शादी हुई थी, ठीक है। ओरिजिनल जगह जहां थी, बट एक यहाँ पे भी है, कहां पे? ये डायर में है, डायर जगह आती है कुल्लू में, वहां पे है ये त्रियुगी नारायण टेम्पल, ये भी पगोड़ा शैली में बना हुआ है। फिर आता है दक्षिणी महादेव टेम्पल, ये कहाँ है? निरमंड में है दक्षिणी महादेव टेम्पल। फिर आता है जामलू देवता का टेम्पल, ये कहाँ है? कौन, किसको बोलते हैं जामलू? जामलू देवता ऋषि जमदग्नि को बोलते हैं। कौन थे ऋषि जमदग्नि? परशुराम के पिता और रेणुका जी के पति थे, ठीक है। तो ऋषि जमदग्नि या जामलू देवता, क्योंकि यहाँ पे मलाना में इनको जामलू देवता के नाम से जाना जाता है, तो जामलू देवता टेम्पल आपका कहाँ है? निरमंड में है आपका, या आपकी ये कसोल वाले रीजन में है। कौन सा रीजन आता है? मलाना, क्लियर ना? तो दैट इज आपका। फिर आता है रघुनाथ टेम्पल, कहाँ है रघुनाथ टेम्पल? कुल्लू में है। कौन है रघुनाथ जी? रघुनाथ जी बोलो, किसका रूप माने जाते हैं रघुनाथ जी? मतलब किसको बोलते हैं रघुनाथ? राम भगवान को, कृष्ण भगवान को? राम भगवान को बोलते हैं, ठीक है, रघुनाथ जी। तो रघुनाथ टेम्पल जो है मंडी कुल्लू के मेन देती, कुल्लू की मेन देती कौन है? रघुनाथ जी। जब कुल्लू का दशहरा होता है तो उसमें किसकी जलेबनी या किसका रथ निकलता है? रघुनाथ जी का निकलता है, ठीक है। तो रघुनाथ जी, जगत सिंह यहाँ के राजा होते हैं जिसने ये बनवाया था, और ओरिजिनल मूर्ति मंगवाई थी कहां से? अयोध्या से। 1651 में इन्होंने एक पर्सन था जिनका नाम था दामोदर दास, उसको भेजा और उनसे मूर्ति मंगवाई थी यहाँ पे स्थापित करने के लिए। तो दैट इज रघुनाथ टेम्पल। फिर आते कार्तिकेय टेम्पल, कार्तिकेय मंदिर कहाँ है? कनखल में है कार्तिकेय का मंदिर, ठीक है। कार्तिकेय पता है ना, शिव भगवान के बेटे होते थे, इनका मंदिर कहाँ है? कनखल में है। फिर आते गौरी शंकर टेम्पल, ये आपका कहाँ है? नग्गर में है गौरी शंकर मंदिर। तो नाम याद रखना, कुछ मंदिरों की जो स्पेसिफिकेशन है वो मैंने बता दी, स्टाइल भी बता दिया, बट कुछ का नाम याद रखना है कहाँ पे है। बहुत सारे मंदिर है हिमाचल में। कांगड़ा में कौन कौन से टेम्पल है? चामुंडा देवी टेम्पल है ना, कांगड़ा मैंने बताया। वैसे तो ब्रिजेश्वरी भी है, आपका ज्वालामुखी भी है, पर ये कौन सा आता है? चामुंडा। चामुंडा सुना है आपने नाम? है ना, चामुंडा देवी टेम्पल काफी फेमस है, ठीक है। तो हाँ जी, हाँ। फिर आता है त्रिलोकपुर टेम्पल, ये कहाँ है? कोटला गांव के पास है, कांगड़ा में। और फिर आता है आपका और कौन से हैं अदर नियर रिलीजियस प्लेसेस है? बुद्धिस्ट टेम्पल देखने को, राधा कृष्ण टेम्पल, गुरुद्वारा और लाबना सिंह टेम्पल, या ये सब भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं कांगड़ा में। तो याद रखना ये कहाँ पे है? कांगड़ा में है। नेक्स्ट आती भद्रकाली टेम्पल भी है कांगड़ा में, कहाँ पे? सरा एरिया में देखने को मिलता है भद्रकाली टेम्पल, सरा एरिया में। फिर उसके बाद और मंदिर कौन से कांगड़ा में? तो लक्ष्मी नारायण टेम्पल तो मैंने बताया, बट आपको क्वेश्चन आएगा कि लक्ष्मी नारायण टेम्पल जो है
फेमस वाला वो कहाँ है, चंबा में है लक्ष्मी नारायण टेम्पल, ठीक है। किसने बनाया तो वो इस इवेंट आ सकता है। अंबिका देवी टेम्पल है यहाँ पे, और आपका शीतला माता टेम्पल है, और इंद्रेश्वर टेम्पल कांगड़ा में देखने को मिलते हैं, तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के टेम्पल है। नेक्स्ट है चंबा में कौन से टेम्पल है, तो चंबा में आप देखेंगे एक तो आते हैं 84 मंदिर, सुना आप लोगों ने 84 मंदिर, है ना, तो डायरेक्टली आता है 84 मंदिर कहाँ है, चंबा में है, कहाँ पे, भरमौर में। 84 मतलब 84 मंदिर है वहां पे, इस जगह पे आप छोटे छोटे मंदिर देखने को मिलेंगे आपको। ये इकलौती जगह है जहां पे यमराज का इकलौता मंदिर भी है पूरे पूरे भारत में, पूरे विश्व का ही, पूरे विश्व का यमराज का इकलौता मंदिर कहाँ है, यहाँ है कि नहीं है। सुना होगा अभी पीछे से एक लड़की गई थी यहाँ से शायद केबीसी में, कौन बने करोड़पति में, तो उन्होंने स्टोरी बताई थी कि इकलौता यहाँ पे टेम्पल है, कहाँ पे, यमराज का। तो वहां पे जाना कभी आपने, आवाजें आती हैं अंदर से, हाँ रियल है, ठीक है। तो भरमौर में 84 मंदिर है। क्या हुआ, यहाँ के एक राजा होते हैं जिनका नाम होता है साहिल वर्मन। साहिल वर्मन, तो साहिल वर्मन के टाइम में ना उनके रियासत में 84 साधु आए, है ना, उनका लीडर था चरपटनाथ। तो वो 84 साधु आए, उन्होंने उसको ब्लेस किया 10 लड़कों और एक लड़की के मतलब रूप में। तो उन्होंने उसकी ही कमेमोरेशन में क्या है, यहाँ पे ये 84 मंदिर बनाए, और सिक्का भी शुरू किया था, पहले राजा से सिक्का शुरू किया, चकली कॉइन, है ना। तो ये ध्यान रखना आपने। तो कहाँ पे, भरमौर में 84 मंदिर है, शिखर स्टाइल में, है ना, एक मेन टेम्पल शिखर स्टाइल में, बाकी छोटे छोटे मंदिर यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है, और भी बहुत सारे मंदिर यहाँ पे हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड 84 टेम्पल, कहां पे है, भरमौर एरिया में। लक्षणा देवी टेम्पल भरमौर में है, पेंटरूफ स्टाइल में है, भरमौर में है, महिषासुर मर्दनी रूप जो माता का है उसको ये डेडिकेटेड है, या उस रूप में ये मंदिर है, ठीक है। फिर आता है मणिमेश टेम्पल, तो मणिमेश टेम्पल नगर स्टाइल में है, ठीक है, और भरमौर में है, और लॉर्ड शिवा को पता है आपको मणिमेश मंदिर, ठीक है। ऊपर नहीं है जाके, एक तो मणिमेश ऊपर जाते हैं ना आप जब यात्रा करते हैं, नीचे जहां से शुरुआत होती है यात्रा की वहां है मणिमेश मंदिर। सुना है आप लोगों ने मणिमेश, नहीं सुना होगा बट याद रखना आपने ना अब, ठीक है। बहुत सारी चीजें नहीं सुनी होगी आप लोगों ने, बट याद रखनी है, पेपर में आ सकती हैं ऐसी। मंदिर देखो, एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मंदिर का आता है, कोई भी पेपर दे दो आप हिमाचल का, मंदिर का एक क्वेश्चन आएगा आएगा आपको। अब ये सारे मंदिर हैं, इसमें से आएगा, आप आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। अब मैंने माउंटेन्स, वो हमने क्या किया, रिवर सिस्टम किया, तो रिवर का एक या दो क्वेश्चन डेफिनेटली देते हैं, तो उसी से आएगा वो, तो याद तो फिर आपने करना है ना। हमने लेक्स देख ली, तो लेक्स यही से आएगा अगर क्वेश्चन, बट याद है ना। गणेश टेम्पल पिरामिडिकल स्टाइल में है, और भरमौर में ही गणेश टेम्पल है, और मेरू वर्मन यहाँ के राजा जिन्होंने ये बनाया था गणेश टेम्पल। फिर आता है नरसिंह टेम्पल, नरसिंह टेम्पल भी शिखर स्टाइल में है, और ये भी भरमौर में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपने, ये टेम्पल इन्होंने बनवाए थे। मंडी में कौन से टेम्पल है, तो मंडी में एक तो आता है माधोराय का। कौन है माधोराय, जाओ, किसका रूप मानते हैं माधोराय को, राम भगवान का कि कृष्ण भगवान का। लक्ष्मण ने ऑप्शन नहीं दी राम की कृष्ण भगवान का, बताओ। हाँ जी, अनाया जी बोल रही हैं कृष्ण भगवान का। एक राजा आते हैं यहाँ के सूरज सेन, 1640 या 48 के टाइम में राजा आते हैं सूरज सेन। उनके ना 16 बेटे होते हैं, 16 के 18 के करीब बेटे होते हैं, और उनके जीवन काल में वो सारे मर जाते हैं। अब उस चीज से वो परेशान हो गए थे कि यार, मतलब उससे मतलब परेशान थे कि यार सारे मर गए, तो उन्होंने क्या किया, अपने राजपाट को त्याग दिया, और वहां पे एक सिल्वर की इमेज बनाई, किसकी, किसी से बनवाई, माधोराय की, और अपनी गद्दी पे किसको बिठा दिया, माधोराय, क्योंकि आज से हम क्या हैं, इसके सेवक हैं, और यहाँ का राजा कौन होगा, माधोराय होगा। जब भी आपकी मंडी शिवरात्रि होती है उसमें जलेब निकलती है, माधोराय की निकलती है, ठीक है। तो माधोराय जी, तो माधोराय श्री कृष्ण का ही प्रिजाइडिंग देती है मेन मंडी की मेन देती क्या है ना, सारे देवता जितने भी मंडी क्षेत्र में, वो सारे इन्हीं को ही आके मतलब माथा टेकते हैं जो भी है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड माधोराय। राजा सूरज सेन ने बनाया था, जो मैंने बताया 1648 में इन्होंने ये बनाया था यहाँ पे। फिर आता है कामाख्या देवी टेम्पल, ये कामाख्या देवी टेम्पल, ये कहाँ पगोड़ा स्टाइल में है, कहाँ पे है, करसोग में है, ठीक है, करसोग में है, और पगोड़ा स्टाइल में ये बना है यहाँ पे, ठीक है, फेमस है। पहले यहाँ पे जो वो थे आपके, बलि दी जाती थी काफी यहाँ पे, है ना, भैंसों की बलि दी जाती थी वहां पे, अब तो बैन हो गई है। शिकारी देवी टेम्पल पता है आपको, है ना। शिकारी देवी टेम्पल कहाँ है, सुंदरनगर के टाउन के सबसे, एक बार पेपर, किसी पेपर में क्वेश्चन आया था कि शिकारी देवी टेम्पल जो है कौन सी टाउन के सबसे नजदीक है, मंडी, सुंदरनगर, ऐसा, तो सुंदरनगर के नजदीक, सबसे नजदीक ये पड़ता है आपका। तो शिकारी देवी टेम्पल क्या है, माता जो है
गॉडेस ऑफ हंटिंग है उनको डेडिकेटेड है। और ये एकलौता मंदिर है जिसका क्या है आपका कोई रूफ नहीं है, रूफलेस टेम्पल इसको बोला जाता है। आप देखेंगे सर्दियों में, आजकल तो बर्फ नहीं पड़ रही है वैसे, तो यहाँ पे 20-30 फुट बर्फ पड़ जाती है, पर कभी भी मूर्तियों के ऊपर बर्फ इतनी पड़ती नहीं, टिकती है। ठीक है, तो ये देखने को मिलता है, रूफलेस टेम्पल आपका देखने को मिलता है। फिर आता है भूतनाथ टेम्पल, शिखर स्टाइल में है, मंडी टाउन में है, ये आपका भूतनाथ टेम्पल। ठीक है, तो शिखर स्टाइल में मंडी टाउन में अजबर सेन यहाँ के राजा आते हैं जिन्होंने इसको बनाया था। ठीक है, फिर आते हैं आपके, हो गया आपका, ठीक है, पराशर टेम्पल है ना, पराशर मंदिर भी है मंडी में, पता है आपको, बाणसेन ने बनाया था, और ये आपको बताया है दैट इज इन पगोडा स्टाइल। ठीक है, फिर मगरू महादेव टेम्पल, ये कहाँ है, मंडी में है, छतरी एरिया में, छतरी कहाँ पे, करसोग वाले एरिया में है मगरू, है, छतरी, छतरी अलग है ना, छतरी वाले से। यहाँ पे शुंगड़ा है शायद, कि कौन सा टेम्पल है, करसोग में भी है एक मंदिर, सिराज, अनाया बोल रहे हैं सिराज जी। मगरू आपका छतरी वाले या सिराज वाले उस क्षेत्र में है, जो आपका जयराम ठाकुर का जो एरिया है ना, हाँ हाँ, वही सिराज जो क्षेत्र है वो सेपरेट करता है, तो दैट इज कॉल्ड मगरू महादेव टेम्पल है। ठीक है, तो ध्यान रखना पगोड़ा स्टाइल में ये भी बना हुआ है। फिर आते हैं पंचवक्त्रा मंदिर, ये बिल्कुल मंडी टाउन में ही है, जहां पे आपने हर बार देखा होगा फ्लड आता है और फ्लड में ये पूरा पूरा ढक भी जाता है कई बार, तो मंडी में ही है। पंचाना शिवा, शिवा की 5 रूप हैं, उसमें ये टेम्पल देखने को मिलता है। ठीक है, और बिल्ट इन द 14th सेंचुरी रिजेंबल द त्रिलोकीनाथ, त्रिलोकीनाथ मंदिर है वैसे देखने को मिलता है। देखो आप, हर साल ही मंडी में आता है, तो मंडी के मेन व्यास और सुकेती रिवर है, उसके बीच में ये कौन सा मंदिर है, पंचवक्त्र मंदिर है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में कौन कौन से टेम्पल है, तो त्रिलोकपुर टेम्पल है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, महामाया बाला सुंदरी भी बोला जाता है, इन्हीं को ही त्रिलोकपुर टेम्पल, महामाया बाला सुंदरी, या इन्हीं को ही 84 घंटों वाली माता भी बोला जाता है इनको। ठीक है, 84 वेल है टाई की है वहां पे, तो इसी मंदिर को बोला जाता है, राजा दीप प्रकाश ने इनको बनाया था, दीप प्रकाश ने इस टेम्पल को बनाया था, तो दैट इज कॉल्ड त्रिलोकपुर। देखो तीन तीन तरह है, त्रिलोकीनाथ मंदिर कहाँ है, उदयपुर में। ठीक है, एक और त्रिलोकीनाथ है, कहां पे है, त्रिलोकनाथ मंडी में है, और त्रिलोकपुर टेम्पल कहाँ है, शिव, है ना, तो ये याद रखना आपने तीनों के नाम। ठीक है, तो ये देखने को मिलता है आपका यहाँ पे, बाकी स्टोरी नहीं आपने याद रखनी कि क्या क्या हुआ, बट ये आपका ये मंदिर दैट इज त्रिलोकपुर टेम्पल। फिर पतालियां, पतालियां ज्योतिर्लिंगम, पतालिया ज्योतिर्लिंग कहाँ है आपका, महर्षि पतंजलि ने, ऐसा माना जाता है, वर्शिप बाय महर्षि पतंजलि यहाँ पे थे, और डिसिपल ऑफ महर्षि व्यास के शिष्य वो देखते हैं। पतालिया ज्योतिर्लिंगम कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। ठीक है, और शिव टेम्पल शिवपुरी, ये भी देखने को मिलता है, शिव टेम्पल यहाँ पे शिवपुरी पोंटा साहिब में। फिर है गंगवा तीर्थ, ये भी काफी फेमस है, गंगवा तीर्थ कहाँ है, यमुना रिवर के ऊपर है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जब राम भगवान भी इस रास्ते से क्रॉस हुए थे और उस साइड को गए थे बोट लेके। ठीक है, कब गए होंगे, राम भगवान बोट लेके कहाँ गए थे, लंका, लंका नहीं गए थे, एक तो देखो, एक तो गए थे, सरयू क्रॉस की थी उन्होंने जब बनवास पे गए थे। ठीक है, केवट के साथ है ना क्रॉस के थे। एक देखो, आपने देखा होगा उससे पहले जब वो रियासत में थे और उनके पास आए थे विश्वामित्र, मतलब राजा दशरथ के बाद विश्वामित्र, कि आप जो है अपने बेटे को मेरे साथ भेजो, कि जो जितने भी राक्षस हैं इनका आतंक बहुत बढ़ गया है। तो भगवान राम, भगवान विश्व सॉरी गुरु विश्वामित्र के साथ आए, और वो इस रास्ते से गए और इसको क्रॉस किया और उत्तराखंड वाली साइड को गए, और यहाँ पे राक्षसों का वध किया, और वहां से जाते जाते वो कहाँ गए, नेपाल वाली साइड को, और वहीं पे आपको पता था शादी हो गई थी उनकी बाद में, है ना, तो वो वापस इस तरीके से आए थे। तो ये ऐसा माना जाता है, इसी रास्ते में उनको कौन मिली थी, सती अहिल्या भी मिली थी, गौतम, पता है ना आपको, गौतम ऋषि थे, उनकी पत्नी थी अहिल्या, जो पत्थर रूप में पत्थर बन गई थी वो। यार आप लोगों ने पढ़े ना, महाभारत सुनिए ना, रामायण, है ना। तो क्या हुआ, गौतम थे ना, ऋषि गौतम थे, ऋषि गौतम की पत्नी थी, काफी मतलब ऐसा माना जाता है सुंदर थी उस समय में। तो जो इंद्र भगवान थे, इंद्र भगवान ने कई बार उनको देखा होगा, तो उस चीज से वो मोहित हो गए थे उनके रूप से, तो उन्होंने एक बार क्या किया, गौतम ऋषि का ही रूप धारण किया और उनके घर में घुस गए। ठीक है, यही चीज उन्होंने देखी, बाद में उन्होंने अपनी पत्नी को त्याग दिया और उसको भी श्राप दे दिया था इंद्र को। ठीक है, इंद्र को उसके बाद कोड या कुछ इस तरह से हुआ था, तो इंद्र भी सब जगह भागता फिरा था। ठीक है, तो गौतम ऋषि ने, तो ये एक पत्थर रूप में वहां पे हो गई थी। तो फिर बाद में जब राम भगवान आए, उनका पैर टच हुआ उस पत्थर से, तो ये फिर से
मतलब उसमें प्रकट हो गई थी अपने रूप में, तो सती हिल्य, ऐसी स्टोरी है। तो ऐसा माना जाता है इसी रास्ते से भगवान राम कहाँ गए थे, उस साइड को गए थे। तो गंगवा तीर्थ उससे रिलेटेड है। तो गंगवा तीर्थ कहाँ है आपका, पौंटा साहिब के पास है, बेसिकली सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर जी। तो आपको क्वेश्चन डिस्ट्रिक्ट का ही आता है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। ये स्टोरी नहीं आएगी कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये तो मैंने ऐसे सुना है। देई का मंदिर, देई मंदिर भी बहुत बड़ी क्वेश्चन देखा है मैंने। कंस्ट्रक्टेड बाय सिस्टर ऑफ द राजा सिरमौर। तो देई का मंदिर पौंटा साहिब में। कहां पे है देई मंदिर, पौंटा साहिब में देई मंदिर। और फिर आता है गायत्री देवी टेम्पल, जो मदर ऑफ वेदास जिसको बोला जाता है, गायत्री है ना, गायत्री मंत्र पता है ना आपको, है ना। कौन से मंडला में गायत्री मंदिर है, थर्ड में, थर्ड, नाइन्थ, सेवंथ, नाइन्थ में होगा शायद, नाइन्थ में, नाइन्थ मंडला में है गायत्री। देखो ऋग्वेदा में 10 मंडल है, वो हर मंडल किसी ना किसी चीज को डिफाइन किया जाता है, तो उसी के ही नाइन्थ मंडला में आपका गायत्री मंत्र है, गायत्री देवी को डेडिकेटेड है। ठीक है, तो गायत्री है ना, गायत्री देवी टेम्पल कहाँ है, ये आपका है गायत्री माता मंदिर, जहाँ रेणुका जी है, रेणुका जी के पास ही आपका, जहाँ रेणुका मंदिर है उसी के साथ, मैंने बताया था रेणुका के पास 3 मंदिर है, तो एक गायत्री देवी टेम्पल है आपका। फिर है जगन्नाथ, जगन्नाथ टेम्पल कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है, राजा बुद्ध प्रकाश ने इसको बनाया था। ठीक है, फिर है आपका रेणुका जी मंदिर, तो रेणुका मठ, रेणुका माता मंदिर है, तो रेणुका जी देवी की यहाँ पे मूर्ति डेडिकेट है, कल भी बताया था मैंने जब लेक्स की थी। तो रेणुका टेम्पल, क्लियर जी। फिर आते हैं कालीबाड़ी टेम्पल। कहाँ है कालीबाड़ी टेम्पल, शिमला में है। कहाँ पे वैसे ये, हाँ, क्या बोला जाता है जगह को, हाँ, फिंगास्क एस्टेट है, फिंगास्क एरिया है वो, तो वहां पे है। इससे पहले मैं बताऊं, कालीबाड़ी जो है गॉडेस श्यामा काली को डेडिकेटेड है, श्यामा काली काली का रूप है। और एक पर्सन है जिनका नाम है, नाम भूल गया, वो कोलकाता से आए थे वो, ठीक है, उनका नाम नहीं है, आगरा आएगा मेरे को तो बताऊंगा। उन्होंने ये मंदिर, तो पहले ये मंदिर पता कहाँ था, जाखू हिल को जाते हैं ना, रॉन्थनी कैसल है जाखू हिल में, वहां पे मंदिर था। ब्रिटिशर ने 1800 सेंचुरी में क्या किया, इसको शिफ्ट कर दिया जहां पे एट प्रेजेंट है। ठीक है, तो उस जगह पे इस मंदिर को बनाया गया था, किसके द्वारा, ब्रिटिशर के द्वारा शिफ्ट किया गया था। वैसे तो अभी आपने देखना, जो कोलकाता के लोग हैं उनमें ना काफी मान्यता है इसकी, तो जब भी नवरात्रि होते हैं कोलकाता से लोग बहुत आते हैं, इस जगह को विजिट करते हैं। ठीक है, तो कालीबाड़ी टेम्पल है, ठीक है, ये भी डोम स्टाइल में बना हुआ है। ठीक है, तो कालीबाड़ी टेम्पल शिमला में है। नेक्स्ट है सूर्य, सूर्य टेम्पल, हिमाचल का इकलौता सन मंदिर है, या सूर्य मंदिर है हिमाचल का। कहां पे ये, नीरथ में है ना। कहां पे है, राम, जब भी आप NH5 में जाओगे, NH5 में रास्ते में एक जगह आई नीरथ, तो नीरथ में है। हिमाचल का इकलौता सन टेम्पल कहां है, नीरथ में है सूर्य मंदिर। ये भी आपका कौन से स्टाइल में है, शिखर स्टाइल में बना हुआ है ये। ठीक है, फिर है आपका हटेश्वरी देवी टेम्पल, पेंट रूफ में है हटेश्वरी देवी टेम्पल। कहां पे है ये, हट को रोडू में है ना, रोडू के पास है, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। ये देखो अंदर माता का रूप है, और बाहर देखेंगे ना आप, यहाँ पे इनके पैर से ना एक बड़ा सा घड़ा मटका बंधा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि ये फ्लोट करता है, जब बाढ़ आती है अगर ये फ्लो कर जाएगा तो पूरा पूरा रोड डाउन ही बह जाएगा पब्बर नदी के उसमें। ऐसा माना जाता है, पहले भी एक घड़ा होता था, उस समय यहाँ पे फ्लड आया था तो उसमें बह गया था वो। ठीक है, तो ये बंधा हुआ है इनके पांव से। और यहाँ पे पांडवों के मंदिर भी इस साइड को बहुत सारे बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जाखू टेम्पल, है ना, शिमला में ही है, आपको पता है ये हनुमान जी को डेडिकेटेड है। और यहाँ पे 108 है ना, 108 फुट यहाँ पे भगवान हनुमान जी की मूर्ति भी है। और क्यों फेमस है ये, तो ऐसा माना जाता है हनुमान जी जो है संजीवनी बूटी जब लाने गए थे, या वापिस आ रहे थे लेके, तब जो है यहाँ पे थोड़ी देर उन्होंने स्टे किया था। हाँ जी, पाँव रखा था, हाँ, कहाँ रखा था, तो वो तो जाते टाइम रखा है ना, तो कसौली से इधर, तो वहां जो कसौली में पाँव बना हुआ है वो निचली वाली साइड को बना हुआ है। हाँ, हाँ, कसौली में जो पाँव बना हुआ है ना, वो निचली वाली साइड को बना हुआ है। ठीक है, वो उसका कसौली में बिल्कुल दिखता है एग्जैक्टली, जो कसौली मंकी पॉइंट है ना, आगे आएगा, कसौली में मंकी पॉइंट है, वहां पे एग्जैक्टली दिखता है कि ऐसे पैर बना हुआ है, जैसे पैर होता है ना, ऐसे ऐसे आपका बिल्कुल एग्जैक्ट पाँव ना, पर वो निचली वाली साइड को है, चंडीगढ़ वाली साइड को। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा माना, मतलब ये स्टोरी क्या है, जैसे द्रोणागिरी पर्वत है, अब एग्जैक्टली पता नहीं है, पर वो शायद हिमालय में बोलते हैं, बट कई स्टोरी के अकॉर्डिंग, अगर आप ना कभी वो गए होंगे, क्या नाम है इसका, चूड़धार गए होंगे, तो चूड़धार में आपने देखा होगा काला बाग जगह आती है।
तो उसके साइड में बड़े बड़े पत्थर देखने को मिलते हैं, लेकिन वो जगह बिल्कुल फ्लैटेंड है। तो ऐसा माना जाता है कि वहां से कुछ ना कुछ कोई रिमूव हुआ है वहां से। आप देखें एक साइड को चूड़धार पीक है, बड़े बड़े पत्थर हैं, वो काला बाग देखा है आपने? तो वहां पे बिल्कुल ही फ्लैटेंड है वो सारा का सारा। तो ऐसा माना जाता है शायद वहां से तो नहीं लेके, अब एग्जैक्ट किसी को भी नहीं पता है, द्रोणागिरी पर्वत बोलते हैं, तो ये सारा द्रोणागिरी का पोर्शन आता है ना, तो वहां से लेके गए हैं ऐसा माना जाता है। तो मेरे को जो लगता है, जो मैंने एक कंसेप्शन बनाई है कि वहां से आया, फिर ये क्योंकि ये सामने है चूड़दार, अगर आप देखेंगे शिमला से ये बिल्कुल सामने दिखता है, संजौली से देखेंगे या जाखू से देखेंगे बिल्कुल सामने है, तो वहां से आए होंगे। और उसके बाद एक और पहाड़ी आती है नीचे, एक और बड़ा फेमस मंदिर आता है हनुमान जी का, खुशाला मंदिर बोलते हैं, शोगी में है, बड़ा पुराना मंदिर है। और वहां पे भी क्या हुआ, वहां पहाड़ी थी, वो बहुत बड़ी पहाड़ी, स्टोरी लिखी है वहां पे, और ऐसा माना जाता है शायद कि उन्होंने यहाँ से जंप किया होगा या उस पहाड़ी से फोर्सफुली जंप किया होगा, और वो पहाड़ी क्या होगी, धस की थी। और वहां पे जो साधु तप कर रहे थे, उन्होंने बाद में बोला, मतलब उनसे बोला था, और उनको हनुमान जी ने प्रॉमिस किया था कि मैं यहाँ पे वापिस आऊंगा। तो ऐसा माना जाता है वहां पे हनुमान जी प्रेजेंट होते हैं, ऐसा बिलीव है। ठीक है, खुशाला टेम्पल है, आपने स्टोरी पढ़ना कहीं पे भी। ठीक है, तो वो है, तो वो दस की थी पहाड़ी सारी की सारी। उसके बाद कसौली आपको सामने दिखने को, क्योंकि लाइन में ही है कसौली, है ना। उसके बाद ऐसा हो सकता है, मतलब जाते टाइम में वापस आते टाइम, तो मेरी स्टोरी में जो एक जो बनता है उस हिसाब से, क्लियर। तो दैट इज हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पे। ठीक है, पत्थर कहाँ पे? नहीं 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 नहीं, वो तो ऐसे बनाती ना स्टोरी, वो इसलिए है वहां पे, वो अभी अभी लगाने लगे हैं लोग। क्या हुआ ना, वो एक हॉन्टेड जगह थी। हॉन्टेड जगह मतलब वो एक जब डेड बॉडीज को लेके जाते हैं, दैट इज हाफ वे था वो। और ज्यादातर ज्यादातर लोगों को ना वहां पे कुछ अननेचुरल एक्टिविटी दिखती थी, मतलब होती थी, जो कुछ ना कुछ दिखता था रात के टाइम में ज्यादातर। तो उस चीज से हनुमान जी का मंदिर बनाया, वो बनाया नहीं, मतलब वैसे ही लोगों ने वो किया, वो ऐसा नहीं है, अवतार ऊपर से नहीं आया, है ना। वो ऐसे ही अभी मॉडर्न टाइम में बना दिया, वैसे नहीं है वो। ठीक है, वो बिलीव है। ठीक है, तो लेट इट बी, बट ऐसा है आपका। फिर आपका महासू एंड शिवा टेम्पल देवरा में, ये वाला एग्जैक्ट टेम्पल नहीं है, बट और टेम्पल है, मैंने ऐसा ही है वो भी। ठीक है, ये शायद आपका उत्तराखंड का टेम्पल है ना, हनोल टेम्पल है ये, है ना। बट ऐसा ही है, महासू और शिवा टेम्पल जो देवरा में इस तरह से रिजेंबल करते हैं आपका, तो ये भी देखने को मिलता है ना। तो शिवा टेम्पल आपका देवरा, जुब्बल का पुराना नाम क्या है, देवरा। नेक्स्ट है तारा देवी टेम्पल, है ना। ये पहाड़ी शैली में है, कोई ऐसी शैली डिफाइन नहीं है, लोकल स्टाइल में है। और आपको पता है माता तारा जो तारा देवी है, तारा देवी उसको डेडिकेटेड है। ठीक है, तो तारा देवी टेम्पल अपना ध्यान रखना आपने, हिंदू देवी को डेडिकेटेड है। किन्नौर में कौन से टेम्पल है आपके, महेश्वरा टेम्पल, महेश्वर टेम्पल है सुंगड़ा में। ठीक है, चगौन मंदिर भी है किन्नौर में, महेश्वरा टेम्पल और चगौन टेम्पल आपको किन्नौर में देखने को मिलेंगे। और फिर हमीरपुर में कौन से टेम्पल है ना, वही कोठी देवी टेम्पल भी, ऐसे किन्नौर में लिखना होगा आपने। तो एक और टेम्पल आता है कोठी टेम्पल, कहां पे ये एग्जैक्टली, रिकांगपियो में है कोठी टेम्पल। और दूसरा क्या है आपका, माथी देवी टेम्पल, वो आपका ये कौन सा, चितकुल, चितकुल आता है, वहां पे माथी देवी टेम्पल है। और एक और टेम्पल है आपका कामाख्या देवी टेम्पल। कहाँ है कामाख्या देवी टेम्पल, वैसे कहाँ है? हाँ, बताओ कहाँ है कामाख्या देवी टेम्पल? को कामाख्या है, हाँ वही है, बट कामाख्या देवी ओरिजिनल टेम्पल कहाँ है, असम में है। पर उसी का ही वहां से मूर्ति लाए थे, जो यहाँ के राजा थे उन्होंने मंगवाई थी, तो कामाख्या देवी टेम्पल है ये, उसमें ही है, कामरू फोर्ट में ही है ये। ठीक है, कामाख्या देवी टेम्पल। बाकी यहाँ पे ज्यादातर क्या है, बुद्ध टेम्पल है यहाँ पे, तो मॉनेस्ट्री हम अलग देखेंगे, बुद्ध टेम्पल यहाँ पे है बाकी, मतलब बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री यहाँ पे ज्यादा। नेक्स्ट है हमीरपुर में कौन सा है, तो गौरी शंकर टेम्पल है हमीरपुर में, सुजानपुर के पास गौरी शंकर टेम्पल है, संसार चंद जो राजा होते थे उन्होंने बनवाया है ये। ठीक है, बाकी आपका नर्मदेश्वर मंदिर है ना, ये भी सुजानपुर में ही है। शनिदेव टेम्पल है लंबलू में, ये भी काफी फेमस है, लंबलू में शनिदेव टेम्पल, तो ये भी ध्यान रखना आपने। बाकी मुरली मनोहर टेम्पल है सुजानपुर टीरा में। ठीक है, मुरली मनोहर मंदिर। फिर आपका गसोता महादेव टेम्पल है, ये भी हमीरपुर में है, गसोता गसोता फेयर भी लगता है हमीरपुर में। और बाबा बालकनाथ मंदिर है, आपको पता ही है। ठीक है, ये भी लोकल स्टाइल में बना हुआ है, देवट सिद्ध। ठीक है, बाबा बालकनाथ,
है ना, पता है ना, गुरु गोरखनाथ के ये भी स्टूडेंट होते थे, तो इनके लिए काफी फेमस श्राइन है। ये आपका हमीरपुर में पड़ता है, ये वाला क्षेत्र जितना भी है, ये सारा का सारा कहाँ पड़ता है ना, इसको बोलते हैं देवट सिद्ध। ये कौन सी जगह है? देवट सिद्ध। अगर आप यहाँ से यहाँ नीचे जाएंगे तो यहाँ पे कहाँ समवेयर बिलासपुर है, यहाँ पे सातलाई है, तो सातलाई आता है बिलासपुर में और देवट सिद्ध आता है हमीरपुर में, है ना। तो इस तरह से भी आ जाता है कई बार कि बिलासपुर में कि हमीरपुर में। तो ये वाली श्राइन हमीरपुर में है, ये आपकी बिलासपुर में है। बाकी उन्ना में, सॉरी, हमीरपुर में और लिख सकते हो मटन सिद्ध। मटन सिद्ध हनुमान जी का टेम्पल है यहाँ पे, मटन मटन सिद्ध, ठीक है। तो अब रोड पे दिखता है आपका जो मेन हाईवे है, देखा हो हनुमान की बड़ी सी मूर्ति बनी हुई है, देखिए नहीं देखिए, जो मटन सिद्ध है। जब हाईवे पे जा रहे होंगे आप ना, हमीरपुर वाले या कहाँ धर्मशाला वाले, तो रास्ते में आपका ना इधर को, इस साली साइड को, जब शिमला वाली साइड को आएंगे, ऊपर को मूर्ति बनी हुई है, मटन सिद्ध बोलते हैं। फिर एक और है आपका अवा देवी, सुना है अवा देवी? हाईएस्ट पीक जो है हमीरपुर की अवा देवी है, तो अवा देवी मंदिर भी है यहाँ पे, ठीक है। अणु वाली साइड को जाते हैं, अवा देवी आता है, ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? अच्छा, इसमें ऊना के बाबा बड़भाग सिंह मंदिर है ना। डेरे हैं ज्यादातर यहाँ पे, बाबा बड़भाग सिंह डेरा है, मैडी में आता है ये, ठीक है। और बाबा रुद्रनाथ आश्रम भी देखने को मिलता है नारी में, या लाड़ी, नारी जगह आती है वहां पे है। फिर आपका शिव बाड़ी टेम्पल है, ये भी फेमस है। ये क्यों फेमस है? जो पांडवों के जो गुरु थे द्रोणाचार्य, उनका श्राइन है, यहीं पे माना जाता है, उन्होंने इनको शिक्षा दी थी जो पांडवों को। और यहाँ पे पानी भी ऐसा कुआं है जहां से ऐसा माना जाता है हरिद्वार से पानी वहां पे आता है, ऐसा है, ठीक है। तो शिव बाड़ी टेम्पल है। और चिंतपूर्णी तो मैंने बता दिया आपको, है ना, छिन्न मस्तिका जिसको बोला जाता है। तो ये कुछ टेम्पल है। उन्ना में और आ सकते हैं आपके कोटला कला, कोटला कला टेम्पल आता है। ये यहाँ पे आपको लगभग 112 फुट शिव भगवान की मूर्ति है, शिव भगवान का टेम्पल है यहाँ पे कोटला कला, ठीक है। एक और आता है आपका, ये टेम्पल नहीं है, ये आपकी दरगाह है, इसको बोलते हैं पीर निगाह। पीर निगाह, ये बसौली में आती है पीर निगाह, ठीक है। ये क्या है? दरगाह है। बहुत सारे हिंदू जाते हैं ज्यादातर इसमें, और कोई नहीं जाता। पंजाब ये बहुत आते हैं इसमें, जेठे जेठे वीरवार को पीर निगाह। और अच्छा, एक और बिलासपुर के रह गए, हाँ सोलन के भी रह गए इसमें, है ना। सोलन के एक दो इंपॉर्टेंट टेम्पल है, बता देता हूँ मैं कौन से है, लिख लेना आपने। सोलन का कौन सा? एक तो शूलिनी माता मंदिर, शूलिनी, एक सेकेंड यार, शूलिनी माता मंदिर, है ना, जिनके नाम पे सोलन का नाम पड़ता है, शूलिनी माता मंदिर है। और जटोली महादेव, वन ऑफ द हाईएस्ट टेम्पल है, एशिया का सबसे ऊंचा मंदिर भी कंसीडर किया जाता है उसको। और जियोंजी, जियोंजी मंदिर भी, या जियोंजी फेयर भी लगता है यहाँ पे, ये लगता है गुरु नानक देव जी के उसके ऊपर, ठीक है, जियोंजी। फिर आपका है हनुमान टेम्पल, या मंकी पॉइंट भी आते हैं जिसको बोलते हैं हनुमान टेम्पल, कहाँ? कसौली में, है ना, ये लिख लेना आपने। फिर एक और मंदिर आता है आपका, कौन सा? ये काली टिब्बा, सुनना होगा आपने नाम। यार इसमें क्यों नहीं डाले, मैंने डाले उसे, रह गए कहीं दूसरी साइड में, है ना। काली टिब्बा भी है ना, काली टिब्बा मैंने फोटो भी डाली थी उसकी, दिखानी थी। आप सोलन से या हाईवे पे जाएंगे तो दूर से दिख जाता है आपको, है ना। फिर आपको काली टिब्बा हो गया। करोल, करोल टिब्बा पे भी है टेम्पल, है ना। करोल टिब्बा पता है ना आप लोगों को? हाँ, करोल टिब्बा, करोल टिब्बा पे क्या है? पांडव टेम्पल है ना, पांडव टेम्पल ये है, और माता का टेम्पल भी है करोल टिब्बा पे। और कौन सा टेम्पल है सोलन में? सोलन में है आपका साईं टेम्पल, साईं टेम्पल, ये सनवारा के पास है आपका साईं टेम्पल, सुना है आपने? जब आप कसौली को जाते हैं तब रास्ते में आता है साईं टेम्पल, तो काफी फेमस है यहाँ पे। अच्छा, और हैं आपके अर्की में जाएंगे तो अर्की में दो टेम्पल देखने को मिलेंगे, एक तो लुतरू, लुटरू महादेव, है ना, लुटरू महादेव, और मुटरू महादेव। एक रोड के ऊपर साइड है, एक निचली साइड को, तो लुटरू और मुटरू महादेव कहाँ है? अर्की में है।
ठीक है, बोलो। नींद जल्दी लग जाती है आप लोगों को। ठीक है, फिर आपका टेम्पल आते हैं बिलासपुर में। बिलासपुर में कौन सा टेम्पल है? नैना देवी। नैना देवी टेम्पल पता है, ये भी शक्तिपीठ है। यहाँ पे माता के नैन आंखें गिरी थी, तो वो शक्तिपीठ आपको देखने को मिलता है। और लक्ष्मी नारायण टेम्पल है यहाँ पे, ठीक है, पता है आपको, पर यहाँ का फेमस है लक्ष्मी नारायण टेम्पल। फिर आपको कौन सा टेम्पल देखने को मिलता है? नरसिंह टेम्पल। सुना होगा आपने टेम्पल नरसिंह, जो मेन देती है बिलासपुर की, नरसिंह देवता है, जो बिलासपुर का ठाकुरद्वारा भी है, नरसिंह टेम्पल। फिर है रंगनाथ मंदिर। ठीक है, और जी मुरली मनोहर, मुरली मनोहर रंगनाथ टेम्पल, ये दोनों ही है, साथ साथ में वहां पे मुरली मनोहर टेम्पल। आपने कभी भी पढ़े नहीं मंदिर मंदिर कुछ नहीं? चंबा में, ठीक है, मुरली मनोहर टेम्पल हो गया, ये टेम्पल हो गया आपके। एक और लिखना है गुग्गा गेडवी। क्या लिखना है आपने? गुग्गा, गुग्गे का मंदिर है यहाँ फेमस, जिसको बोलते हैं गुग्गा गेडवी। ठीक है, और लिखना है आपने बडोली देवी टेम्पल। ठीक है, जब आप नमहोल के साइड को जाते हो, ब्रह्मपुत्र साइड, तो देव भाटी टेम्पल आता है, एक फेमस है वहां, देव भाटी टेम्पल। ठीक है। जल्दी लगी है आप लोगों को जाने। याद रखना है, मंदिर एक आता है, आपको डेफिनेटली आता है, ठीक है। तो आपने मंदिर अच्छे से करने हैं। तो सारे मंदिर मैंने डिटेल में बताए हैं आपको, ठीक है। और क्या आर्किटेक्चर स्टाइल है, किसने बनाया है, जहां जहां इंपॉर्टेंट है, और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, तो आपने करने हैं। ठीक है, कुछ डाउट है तो बताना है कल, फिर कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्लियर? ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।